नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, दिशा सल्यान के मामले में एसआईटी बैठ चुकी है। हम सब इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम जानते हैं दिशा की हत्या हुई, ये जान चुके हैं, ठीक है। लेकिन मुंबई पुलिस इसको एक्सीडेंटल डेथ बताता रहा, कहता रहा कि दिशा ने आत्महत्या की। ये सारी चीजें चलती रही और हमने ये भी देखा था कि बिहार पुलिस जब वहां पे पहुंची तो उनको ये कह दिया गया कि फाइल्स डिलीट हो चुकी है, यानी कि दिशा के केस को दबाने की हर संभव कोशिश की गई थी। अब इतना ही नहीं है, इसमें आपको यह भी पता है कि दिशा की फैमिली ने भी यहां पे आके यही कहा कि दिशा ने सुसाइड किया और ये बोलते रहे कि इसमें कोई मर्डर एंगल नहीं है, हमारी बच्ची को बदनाम मत करो, उसका मर्डर नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा दिलचस्प है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो जाता है कि एक फैमिली आखिर क्यों इस चीज़ को नज़रअंदाज करती रही कि यहाँ पे कहीं भी मर्डर हुआ है। लेकिन एसआईटी फाइनली बैठी। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कैच पॉइंट है, इसको समझना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकली आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, 2 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। आज दिशा सल्यान का केस सीबीआई के पास गया ही नहीं कभी, ठीक है। अब किसके पास गया? मुंबई पुलिस के पास गया। मुंबई पुलिस वो थी जिसने दिशा के केस को दबा दिया। अब सरकार बदली, उस टाइम पे सरकार थी उद्धव ठाकरे की सरकार, और आरोप भी उद्धव ठाकरे के बेटे के ऊपर लग रहे थे, आदित्य ठाकरे के ऊपर आरोप लगे। सब जानते हैं कि उन्होंने दिशा का रेप किया, वही कातिल है, उन्होंने दिशा और सुशांत का मर्डर किया है, करवाया है, जो भी। तो नारायण राणे ने ये सारे आरोप इनके ऊपर लगाए, नितेश राणे ने इनके ऊपर ये सारे आरोप लगाए, इन्होंने ये तक का इनके पास गवाह है, चश्मदीद गवाह है। तो अब आप समझिए, जब इतनी सारी चीजें यहां पे निकल के आई, जब सब एकदम ऐसा था कि आदित्य ठाकरे के ऊपर है, तो ऐसे में मुंबई पुलिस बोल दी कि यहां पे कोई साजिश नहीं है, सुशांत की आत्महत्या, दिशा की आत्महत्या है। सुशांत के परिवार ने आवाज उठाई, लेकिन वहां पे वो गलती रही कि उन्होंने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की एफआईआर की और फिर वो गले चले गए 306 में, जो कि जाना चाहिए था 302 में। चलिए, सीबीआई ने आज तक उसको 302 नहीं किया। अब मेजर इंपॉर्टेंट जो मैं बताने वाला था दिशा सल्यान के मामले में, अब बैठी है एसआईटी। एसआईटी कौन कर रहा है? यही मुंबई पुलिस। खैर, सरकार जरूर बदली है, अब आ चुकी है बीजेपी की सरकार, अघाड़ी सरकार जा चुकी है, देवेंद्र फडणवीस आ गए हैं, एकनाथ शिंदे सीएम पद पे हैं। अब आप समझिए कि सरकार बदली लेकिन पुलिस वही है, ठीक है। काम करने वाले वही हैं जो दिशा के केस को दबा रहे थे। अब एसआईटी बैठा दी, अब वो जांच कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मुंबई पुलिस की एसआईटी के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, इतने दिन हो चुके हैं, 2 सप्ताह हो चुके हैं, अभी तक एसआईटी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। खैर, जरूरी नहीं है हर अपडेट मीडिया को दिया जाए, या आप समझिए, हर अपडेट मीडिया को दिया जाए जरूरी नहीं है, वो पूरी रिपोर्ट करके सीधे आगे प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि कुछ लोगों का मेरे पास आ रहा था, मैसेजेस आ रहे थे और पूछ रहे थे कि सर ऐसा है कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं और ये न्यूज़ अपडेट दे रहे हैं कि दिशा सल्यान की जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो आ चुकी है। मतलब उन्होंने रिपोर्ट हैंडओवर कर दी है, उनकी जांच हो चुकी है और उसमें उन्होंने सीबीआई से भी बात की, राइट। उन्होंने सीबीआई से भी बात की और फिर पूरा ये निकला है कि यहाँ पे दिशा का मर्डर है और ये सुशांत के साथ केस लिंक कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। आपको अगर ऐसा कोई बता रहा है, आप कहीं पे ऐसा सुन रहे हैं, तो ये गलत जानकारी है। ऐसा अभी तक कोई भी अंदर से अपडेट नहीं है। मुंबई पुलिस में एसआईटी की तरफ से अभी तक ऐसी कोई जांच नहीं है, इवन ऐसी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, अभी तक बंद लिफाफे में कोई रिपोर्ट नहीं गई है। अब एक पॉइंट आता है कि आप ये बोलो कि नहीं, एक रिपोर्ट गई है, आप लोगों को नहीं पता, तो अभी तक ऐसी भी कोई रिपोर्ट नहीं गई है कि बंद लिफाफे में अभी तक प्रस्तुत की गई हो कि हमारी एसआईटी की जांच इस अभी तक ही अपडेट है। तो ऐसा भी अभी तक कुछ नहीं पहुंचा है। तो अब प्रश्न खड़ा होता है, तो फिर इस तरह की न्यूज़ क्यों फैल रही है? ये क्यों कहा जा रहा है कि एसआईटी अभी इस मामले में उन्होंने सीबीआई से भी बात की और पूरा भी केस और धड़ल्ले से चल रहा है, इसमें गिरफ्तारियां होंगी परमबीर सिंह, सचिन वाजे, इन सब की? तो मैं आपको बहुत क्लियरली वापस से बता दूं कि ये एक फेक न्यूज़ है, राइट। अभी ऐसा एसआईटी की तरफ से कोई भी, ना इस दिशा में ना इस तरफ से कोई भी हिंट अपडेट नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हैं तो एक अनुमान के तौर पे एक न्यूज़ फैलाई जा रही है, जिससे कि हो सकता है XYZ जो भी रीज़न हो, बट ये अभी तक फेक न्यूज़ है, आप समझ लो। अब पॉइंट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिशा के जस्टिस का क्या, राइट। वही तो सबसे मेजर है। सीबीआई बैठी नहीं। अब तो मुझे लगता है सीबीआई बैठ भी जाती तो क्या कर लेती? सुशांत के मामले में बैठ गई, उसको आज़ादी थी कि वो दिशा के केस की भी जांच कर सकती थी, लेकिन वो तो सुशांत की केस को दबा दी कि सुशांत की फैमिली कह रही है कि अब उन्हें यह लगने लगा है, उन्होंने उम्मीद छोड़ दी
लेकिन ये रूप कुमार शाह जो अभी विटनेस निकल के आए हैं, इनके आने के बाद एक उम्मीद जागी है। तो फिर एक मजाक आ जाता है कि रूप कुमार शाह आ चुके हैं, इतने दिन हो गए, उन्होंने अपनी बात रख दी, लेकिन कहां है सीबीआई? सीबीआई सो रही है। सीबीआई को कोई फर्क नहीं है। सीबीआई क्या उन्हें प्रोटेक्शन दी? नहीं, वो भी प्रोटेक्शन मुंबई पुलिस ने दिया। क्या सीबीआई ने उनको बुला के पूछताछ की है? अभी तक नहीं। तो मजाक तो चल रहा है। सीबीआई पूरे मजे ले रही है। सीबीआई इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि सीबीआई अभी क्या कर रही होगी। डेफिनेटली इस केस के ऊपर अब जब बात आई है, मीडिया में बात उठी है, तो अब उसके ऊपर बैटिंग कर रही होगी कि किस तरीके से इस केस को, क्योंकि लग रहा है डाइवर्ट किया जा रहा है, तो कैसे आगे डाइवर्ट कर सकते हैं, क्या आगे रणनीति रहेगी, कैसे इस केस को आगे ले जाया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने हर बार कहा, वापस कहूंगा कि सुशांत की फैमिली को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। जब पिताजी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब ही कुछ हो सकता है, क्योंकि सीबीआई की तरफ से नहीं है। देखिए, उम्मीद अभी जब फैमिली कह चुकी है हमने उम्मीद छोड़ दी, राइट, तो आप समझ लो कि सीबीआई की तरफ से उम्मीद नहीं दिख रही है। जो डायरेक्ट टच में है, जिनको यह कहा था कि आपको कुछ भी मिले, कुछ भी जानकारी हो, आप डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी, वो अब रिवर्ट नहीं कर रहे हैं। यानी कि सीबीआई अब इनको रिवर्ट नहीं कर रही है, अब इतना मुश्किल कर दिया गया। तो अब आप समझ लो बहुत अच्छे से। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अब सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता है। फैमिली को, सुशांत की फैमिली सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां पे दरवाजा खटखटाए और इसके ऊपर अपडेट मांगे। सीबीआई क्या कर रही है, क्यों इतना डिले कर रही है? अभी तक उन्होंने रूप कुमार शाह से प्रश्न कोई क्यों नहीं पूछा? वो व्यक्ति, सुनिए, जो कूपर में उपस्थित था, आप उस व्यक्ति से पूछताछ ही नहीं किए, तो आपने क्या जांच की होगी? जो व्यक्ति आज आके कह रहा है कि ये मर्डर है, तो आपने उससे पूछताछ ही नहीं की, उसका कोई स्टेटमेंट ही नहीं लिया आज तक। तो आप समझ लो कि कितना गंदा खेल खेला गया है, इवन सीबीआई के द्वारा। मुंबई पुलिस के द्वारा तो दिखाई, सीबीआई भी इसमें लिप्त है। वाओ, पॉलिटिक्स मतलब कितनी ज्यादा सुशांत के केस में हो रही है। और ये एक आम केस तो रह ही नहीं जाता। कैसे मैं कह सकता हूं, यहां पे आपको क्लियर दिखता है, जब इतनी पॉलिटिकल पार्टियां जब आई सुशांत के केस पे और ये बोलने लगी हम रिया का साथ देते हैं, सुशांत ने सुसाइड किया है, सुशांत डिप्रेशन में थे और XYZ रीजंस, तो यहीं पे समझ जाओ कि ये पूरा का पूरा मामला, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के बेटे का नाम है, कि वो यहां पे लिप्त है, मर्डरर है, और फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी उनको प्रोटेक्शन दे रही है, उनके बारे में बोल रही है अच्छा, और बोल रहे हैं कि सुशांत ही बुरा था। तो आप यहीं पे समझ जाओ कि खेल कितने बड़े लेवल पे खेला जा रहा है। जो व्यक्ति जीवित नहीं है, सारे आरोप उस पर लगा दो, सारा दोष उसका है, और वो कौन सा गवाही देने आ जाएगा कोर्ट में। तो यही तो पूरा खेल खेला जा रहा है, यही तो पूरी बैटिंग की जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत बुरे थे। यही तो इस अंजलि के केस में हुआ। अब देख लो, लड़की की हत्या हुई है, लड़की क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, शराब पीती थी, शराब नहीं पीती थी, ये मैटर नहीं करता है, राइट। दिल्ली में जो लड़कों ने गाड़ी चढ़ा दी, आपने न्यूज अगर सुनी हो अब तक, ये समझना है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कहीं पे भी ये सुना कि लड़के कहां से पार्टी करके आ रहे थे, लड़के ने शराब पी थी या क्या किया था? इसके ऊपर कुछ नहीं है, लड़कों का बैकग्राउंड कुछ नहीं है, लेकिन उस लड़की का बैकग्राउंड निकाला जा रहा है, उस लड़की को दोषी बताया जा रहा है, उस लड़की के ऊपर जजमेंट दिए जा रहे हैं कि वो नशे में थी, वो गाड़ी सही से नहीं चला रही थी, वो लड़ रही थी, वो XYZ, बट लड़कों का कुछ नहीं। और दिल्ली सरकार तो अपने आप में अपरंपार है, अब वो सीसीटीवी नहीं निकल पाए। आप समझिए, मतलब आप बोलते हो कि हमने 15 लाख सीसीटीवी लगा दिए, तो आप इस पूरे क्राइम में आप फुटेजेस नहीं निकाल पा रहे। वो कुछ फुटेजेस निकल रही है, वो भी वो जिन लोगों ने अपने घर के बाहर सीसीटीवी लगाए थे सिक्योरिटी रीजन से। तो समझिए कि क्या चल रहा है, या तो आपके सीसीटीवी काम नहीं करते या लगे ही नहीं है, दो रीजन हो सकते हैं भाई। तो अब आप समझिए कि किस तरीके से उस लड़की के ऊपर पूरा किया जा रहा है, अंजलि जो आज जीवित नहीं है, कि उसका ही कसूर है, उसका ही दोष है, उसकी दोस्त आके कह रही है, जो अब खुद ड्रग्स की वो है पेडलर, आप समझ लो। तो ये सीन चल रहा है कि एक लड़की की बर्बरता से हत्या कर दी और उसके बाद पुलिस हत्या का मामला दर्ज नहीं की, उसके बाद पुलिस की नेग्लिजेंसी यहाँ पे क्लियर दिखती है। और ये बहुत ऐसे हो चुका है, बहुत कॉमन हो चुका है कि पुलिस कितना इजीली अपना पलड़ा झाड़ती है। तो अब दिशा के केस में एसआईटी बैठी है, अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है। अगर आप सोच के बैठे हो अपडेट आ चुका है, उन्होंने कंक्लूड कर दिया है और अब गिरफ्तारियां होंगी, नहीं, उन्होंने ना सीबीआई से अभी तक संपर्क किया है। अगर इस तरह की न्यूज़ चल रही है, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, पता नहीं क्यों, सीबीआई को हीरो दिखाने के लिए या मुंबई पुलिस को हीरो दिखाने के लिए, बट ऐसा नहीं है, ये फेक है। एसआईटी को काम करना पड़ेगा, ये फेक न्यूज़ चला के नहीं चला सकते।
उन्हें अपडेट देना पड़ेगा कि क्या जांच हो रही है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। आप इसको शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।